कथनी और करनी में फर्क रहेगा तो कैसे कटेगी भाई। मॉडलिंग के लिए जा रही हूँ दादी माँ। ये क्या ऑफर? अरे आपको नहीं पता, आप क्या टीवी और अखबारों में विज्ञापन नहीं देखती जहाँ लड़कियाँ फ्रिज, टीवी या फिर किसी घरेलू सामान का विज्ञापन करती हैं? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि दादी माँ मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। ये भी कोई काम है? अरे टीचर बनो, डॉक्टर बनो, जिससे किसी का कुछ भला हो। इनके अलावा भी बहुत सारे रोजगार हैं दादी माँ, और आजकल तो लड़कियों के करने के लिए बहुत कुछ है। मॉडलिंग में हर्ष क्या है? नाम है, पैसा है। पगला गई हो क्या? बदन की नुमाइश करेंगी। अपने बाप की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? दादी माँ वो सब अच्छे परिवारों की लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, लीक से कुछ अलग हट के करना चाहती हैं जो उनके विचारों से मेल खाता हो। आग लगे ऐसे विचारों को जिनमें संस्कार न हो, शर्म हया न हो। एक हम थे जो पर्दे के बाहर तक नहीं झांकते थे, और एक आप लोग हैं जो मर्दों के सामने नुमाइश करती फिरती हैं। हमने भी अपनी जिंदगी काटी है, जी तो नहीं, देखी तो नहीं। अरे आप तो स्कूल और कॉलेज भी नहीं गई। 15-16 साल की उम्र में घर वालों ने जिसके साथ चाहा ब्याह दी गई। न अपनी इच्छा से कुछ सोचा न कुछ किया। आपकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क है दादी माँ। हम लोग अपने दिल, दिमाग और विवेक से काम करते हैं। लोक लिहाज कुछ है कि ये नहीं? समाज की मर्यादाएं कुछ है कि नहीं? ये समाज भी तो हम ही बनाते हैं दादी माँ। और समाज की मर्यादा में रहने का मतलब ये नहीं कि हम सामाजिक और मान्य से गुलाम हो जाएं। ये समाज तो सानिया मिर्जा के मिनी पहनकर टेनिस खेलने पर भी एतराज करता है, तो लड़कियों के मर्दों के साथ मिलकर काम करने पर भी। ये समाज किस तरह बदल रहा है आपको मालूम ही क्या है? और हम अपनी बात की दलील देते हैं तो आप इसे विद्रोह समझते हैं। दादी माँ, हम अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं। ओह, तो तुम अपनी इच्छा से जीना चाहती हो? तुम हर काम अपनी मर्जी से करना चाहती हो? कल को तुम कहोगी कि तुम अपना पति भी अपनी मर्जी से ही चुनोगी। अगर वो मेरे लायक होगा, मेरे मापदंड पे सही उतरेगा तो क्यों नहीं? उसका हाथ थामने में मुझे कोई परहेज नहीं होगा, और इसके लिए तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। आप लोगों से पूछूंगी जरूर, आपका आशीर्वाद भी चाहूंगी, लेकिन जात पात, बिरादरी, रंग रूप, इन सब चीजों पे मुझे कतई विश्वास नहीं है। बस बस, मुझे चलना मत सिखाओ, मैंने तुम्हें चलना सिखाया है। हम उम्र से हारे हैं, वो गलती करे बातें हम आज सुनाते हैं। आँखों में शर्म तो है, पर होश भी अपना है। कुछ नहीं, आई एम सॉरी, शायद और रिहर्सल नहीं कर पाऊंगी। पर हुआ क्या है, कुछ तो बता, हमसे कुछ गलती हुई? रितु,
क्या कर रही हो माँ? बस, मैं ठहरी अनपढ़ गवार। मैं क्या जानूं आज के जमाने को। फतेह, अब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। बस जाने तो कहीं मुझे। कहाँ जाने दो माँ? वो अपने घर चली जाएगी। मुझे आपकी जरूरत है। और वो तुम्हारी लड़की जिसकी माँ के मरने के बाद मैं उसके पाकड़े धोए, पाला पोसा, बड़ा किया, उसको मेरी कोई जरूरत नहीं। वो हमसे ज्यादा सयानी हो गई है। वो अपने पोते सन का ब्याह भी कर लेगी। तो इसमें बुराई क्या है माँ? तो हमारा काम है उसे अच्छे संस्कार देना, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना कि वो अच्छे बुरे को खुद समझ सके, अपने लिए चीजें जुटा सके खुद। देखो माँ, जमाना बदल रहा है। जब मैं पैदा हुआ था, मैंने आंखें खोली होगी तो मैंने घर में लालटेन देखा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो घर में टीवी, हवाई जहाज, स्पेसशिप, वहीं से तो उसका दिमाग बना है। और मुझे इस घर में अपनी बात कहने का कोई हक है या नहीं? क्यों नहीं है माँ? तुम इस घर की सबसे बड़ी हो। साच को आच नहीं और झूठ के नहीं पाप। ये बात है फतेह की, ये बात है फतेह की, ये बात है फतेह की, ये बात है फतेह की। पहले सीख में खुद रचे, तब बाटे सबको सीख। बड़ों का अपना नमन है और धर्म है उनकी सीख। ये बात है फतेह की, ये बात है फतेह की, ये बात है फतेह की, ये बात है फतेह की। हम समझे दूरी उम्र की और चले वक्त के साथ। ये बात है